पता है, कभी कभी गाने की कुछ लाइनें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो अपने आप में एक पूरी कहानी होती है। और कभी कभी तो बस एक इमेज, एक तस्वीर ही काफी होती है जो हमें इमोशंस के एक पूरे सफर पर ले जाती है। आज हम ऐसे ही एक गीत की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जहां एक मोती की इमेज हमें प्यार और अकेलेपन की एक गहरी दुनिया में ले जाती है। डूबते सूरज में चमकता हुआ, जैसे सागर पर एक मोती। जरा सोचिए इस इमेज के बारे में। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है ना? ये एक फीलिंग है, एक एहसास है जो इस पूरी कहानी का स्टेज सेट करता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये एक अकेली खूबसूरत सी इमेज एक पूरी कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो अकेलेपन से शुरू होकर जुड़ाव तक पहुंचती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस कहानी के पहले हिस्से से। तो कहानी का जो कोर है, जो इसकी आत्मा है, वो एक ही चीज है, सागर पर वो अकेला मोती। अब ये जो मोती का मेटाफर है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो है मोती की जबरदस्त खूबसूरती, उसकी चमक, लेकिन दूसरी तरफ उस बड़े से सागर में उसका अकेलापन भी है। तो ये इमेज एक ही साथ ब्यूटी और आइसोलेशन दोनों को दिखाती है, जो कहानी का शुरुआती इमोशनल मूड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट कर देती है। और इसी अकेलेपन की फीलिंग से एक पुकार निकलती है। गाने की जो शुरुआती लाइनें हैं वो हमें इसी पुकार के बारे में बताती हैं। ये एक बहुत ही वल्नरेबल लेकिन गहरी चाहत है जो कहानी को आगे बढ़ाती है। अब ये शब्द सुनने में तो बड़े सिंपल हैं, कम एंड फील मी, कम एंड हील मी, पर ये सिर्फ किसी के साथ होने की बात नहीं कर रहे हैं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक इमोशनल हीलिंग, एक समझ की गुहार है। ये सिर्फ एक विश नहीं है, ये एक जरूरत है। और फिर ये लाइन आती है, आंखों से छू लूं के बाहें तरसती हैं। ये उस तड़प को, उस लॉन्गिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाती है। सोचिए जरा, चाहत इतनी ज्यादा है कि आंखें छूने का काम कर रही हैं। ये उस दूरी का दर्द है जहां सिर्फ देखने से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ये तड़प हमेशा रहती है? नहीं। यहीं पर कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। और ये बदलाव किसी के आने से होता है। स्क्रीन पर ये कंपैरिजन देखिए, कितना कमाल का है। पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, मतलब दिल तो पहले भी धड़कता था, राइट? पर अब जो होता है वो पहले ना होता था। अब उस धड़कन का म्यूजिक ही बदल गया है, उसका मतलब बदल गया है। ये एक ऐसा फर्क है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और ये बदलाव है क्या? ये लाइन उसे बिल्कुल साफ कर देती है। तेरा होने लगा हूं, खोने लगा हूं जब से मिला हूं। ये सिर्फ लाइकिंग नहीं है, ये तो एक नई शेयर्ड आइडेंटिटी में खुद को पूरी तरह से सरेंडर कर देने जैसा है, एक मुकम्मल समर्पण। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोमेंट पर जहां सारी अनसर्टेनिटी, सारे शक खत्म हो जाते हैं। ये गाने का इमोशनल पीक है, वो पल जहां प्यार का इकरार होता है, और वो भी म्यूचुअल। और यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। इस गाने में जो इकरार है वो वन साइडेड नहीं है, वो एक रिस्पॉन्स है। उसकी असली ताकत अकेले कहने में नहीं, बल्कि तब है जब उसका जवाब भी मिलता है। देखिए, ये इकरार का लॉजिक कितना खूबसूरत है। स्टेप 1, तुमने इकरार किया, तेरा जो इकरार हुआ। स्टेप 2, तो फिर मैं क्यों चुप रहूं, तो क्यों ना मैं भी कह दूं। और स्टेप 3, मुझे भी प्यार हो गया है, हुआ, मुझे भी प्यार हुआ। एक इंसान की हिम्मत दूसरे को हिम्मत देती है। ये एक तरफा नहीं है, ये एक शेयर्ड जर्नी है। और फिर ये लाइन, हाँ माना, मैंने माना, हुआ, मुझे भी प्यार हुआ। ये जो माना का रेपिटेशन है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, ये एक कन्विक्शन है, एक पक्का यकीन। अब कोई डाउट नहीं बचा। तो ये कहानी हमें कहाँ ले आती है? ये एक फुल सर्कल की तरह है। हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से शुरू हुए थे, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इस सफर को देखिए जरा। कहानी फील मी और हील मी की एक पुकार से शुरू हुई थी, फिर वो लव वी मेकिंग तक पहुंची और खत्म हुई अ लाइफ वी शेयरिंग पर। ये एक अकेली गुहार से शुरू होकर एक शेयर्ड फ्यूचर के वादे तक की पूरी जर्नी है। तो अब सोचिए, वो मोती जो शुरू में अकेला था, अब वो अकेला नहीं है। जो चीज कभी अकेलेपन का सिंबल थी, अब वो एक शेयर्ड वर्ल्ड की, एक कनेक्शन की खूबसूरती का सिंबल बन गई है। और आखिर में ये गाना हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या प्यार कोई ऐसी चीज है जिसे हम ढूंढते हैं,
या फिर ये कुछ ऐसा है जिसे हम मिलकर बनाते हैं? शायद इस गाने का जवाब यही है कि प्यार की असली खूबसूरती उसे ढूंढने में नहीं, बल्कि उसे मिलकर बनाने में है।